अगर आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से ओपन है, अच्छे से काम कर रहा है, तो आपकी मेमोरी अच्छी होगी, कंसंट्रेशन अच्छा होगा, आपकी हायर लेवल की क्रिएटिविटी अच्छी होगी। रेकी इतनी प्रभावी है कि हम अपने घर में बैठकर, अमेरिका में कोई बंदा है जिसको आपने देखा भी नहीं, यहाँ से हम उनको एनर्जी ट्रांसफर करके उसका इलाज कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। रेकी में यू हैव दैट ब्लेसिंग कि आप उस इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी को कनेक्ट करते हो और उसको प्रेरित करते हो प्रवाहित होकर उस व्यक्ति तक पहुंचने की। यू जस्ट बिकम अ मीडियम। और मज़े की बात है कि इसमें यू डोंट स्पेंड एनीथिंग। रेकी की ब्यूटी यह है कि यहाँ पर आपके गुरु, आपके टीचर, आपके मेंटर, आपके प्रमोटर आपको अट्यून करते हैं, आपके चक्रों को कॉस्मिक वाइब्रेशन से हार्मोनाइज करते हैं। आध्यात्म एक बहुत ही विशाल सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जिस पर आप जितना रिसर्च करते जाएं अक्सर हमें लगता है कि उतना ही कम है। रोज़ हमें कुछ नया समझ में आ जाता है और जब उस नई बात को हम समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें और भी गहराइयाँ मिलने लगती हैं। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाऊंगी जिनकी गहराई आप उनके ज्ञान से नाप भी नहीं पाएंगे, क्योंकि मुझे पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ वो एक रेकी ग्रैंड मास्टर हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात करती गई तो मुझे समझ में आया कि उनमें इतना असीम ज्ञान है जिसको जितना मैं हासिल करना चाहूँ मेरी पात्रता उतनी कम पड़ रही थी। तो मुझे लगा कि मैं उन्हें सीधा आपके सामने ले आऊँ और उनसे हम कुछ आज सवाल पूछ लेते हैं। मुझे विश्वास है कि उनको सुनने के बाद आपके मन में भी जो आध्यात्मिक प्रश्न हैं, अपने बारे में प्रश्न हैं, उन्हें सुलझाने का, उन्हें समझने का थोड़ा मौका मिल जाएगा। हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य अग्रवाल जी हैं जो कि रेकी ग्रैंड मास्टर हैं और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ किया है जिससे समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ज़िंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब वेलकम, नमस्ते। नमस्ते योगिता जी, सच अ प्लेजर टू मीट यू आफ्टर ऑलमोस्ट अ डिकेड। यस सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आपसे मिलना मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी जब मैसेजेस भी पढ़ती हूँ तो आई फील माई सेल्फ फुल ऑफ एनर्जी। मे बी देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल इन योर मैसेजेस ऑल्सो, ऑलवेज इन्वोकिंग द इनर सेल्फ of ours. Exactly. That is the USP, I must say. Yes. And at times I feel I have not earned it. It is blessing given by the cosmos, by the chain of masters, and this divine energy which is called life. Maybe because of that you look so positive, and when I'm sitting around you, I'm with you, and I'm feeling that positive. The positivity is flowing from you towards me. It's lovely. It's really true. But let me tell you, it's not only one way. Yogita exactly is vibrating in the same frequency. That's why we can harmonize. That's why those rays reflect and they are like two parallel mirrors which keep on multiplying the images. Lovely. उसका मतलब मैं ये मान के चलूँ कि जो रेकी होता है, it only talks about the energies that we are made up of? It starts from the energy, yes, but the energy has different forms. It is also subtle, it is also crude. It is on the physical plane, which the yoga says that it is Annamaya Kosh, physical body, and similar there are 5 kosh, 5 bodies symbolically they mention. So from gross to subtle, it is energy, it is vibration. That's why it is very scientific. It is in the purview of physics. More explicit, if you ask, it comes into the purview of the quantum physics. Quantum physics. Because it behaves very intelligently. And it has that inherent aspect which behaves intelligently in different situations. As you said in the very beginning, अध्यात्म इतना विशाल आकाश है कि उसको नापना हमारे किसी भी विज्ञान के पार है। बिल्कुल सही आपने कहा। सर, मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी है। जब भी मैं किसी आध्यात्मिक व्यक्तित्व को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है क्या इन्हें वो मिल गया है जिसके लिए मेहनत कर रहे थे? तो ये सीक्रेट क्वेश्चन होगा मेरी तरफ से। क्या आपको वो मिला जो आप चाहते रहे हैं? आई एम स्टिल वॉकिंग। मैं आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली कहूँगा, आई एम वॉकिंग इन द डायरेक्शन। अभी मैं उस मुकाम पर नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि अनल हक या हम ब्रह्मास्मि, बट definitely there is a part of deep trust which has awakened because of, जैसे बिजली चमकती है ना, तो मंदिर का शिखर दिख जाता है तो शंका सब दूर हो जाती है and we walk in the right direction. I know I'm very close to it, but मैं ये नहीं कह सकता कि मैं मंदिर के शिखर के नीचे गर्भगृह में 24/7 स्थापित हूँ। मैं गुरु परंपरा को प्रार्थना करता हूँ कि आज से 10 साल बाद जब हम मिले तो मैं पूछूं नहीं
और आप कहो कि चैतन्य जी यू हैव गॉट इट। वाओ, मतलब वो झलक जाएगा। डेफिनेटली झलक जाएगा। इसीलिए मैंने जो कहा ना, अंबली आपसे कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन ये है कि झूठ कहा ही नहीं जा सकता। वो जब खुशबू फूल खिलता है ना तो खुशबू फैलती है, झलक है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आई हैव सीन द टेम्पल के जो शिखर है वो मैंने देखे हैं, सूरज को चढ़ते हुए डूबते हुए देखा है, लेकिन इन बिटवीन देयर आर लैप्सेस जहाँ मैं भूल जाता हूँ, जहाँ मैं खो जाता हूँ, और जिसको सांकेतिक रूप से कहते हैं माया, मैं उस फेर में उलझता हूँ। लेकिन अब वो भी क्या है, उसकी फ्रिक्वेंसी कम हो रही है और उसके प्रति भी एक एक्सेप्टेंस भीतर से आने लगा है। तो रेकी क्या सिखाता है? रेकी मूलतः रे इज यूनिवर्सल एंड की इज एनर्जी। राइट। सो इट इज दैट एनर्जी विच इज परवेडिंग ऑल ओवर द कॉस्मोस। अगेन क्वांटम फिजिक्स या साइंस, जहाँ पर ऊर्जा जो समूचे अस्तित्व में व्याप्त है उसको रेकी कहते हैं। ये शब्द जापान से आया ज़रूर है, लेकिन ये विद्या मूलतः भारतवर्ष की है। मनुष्यता के इतिहास में अगर कोई इसको जैसे हीलिंग के साथ जोड़कर देखते हैं, तो हीलिंग अगर कहीं रिटन या अनरिटन हिस्ट्री में आता है तो पहला हीलिंग जो आता है वो आता है कहाँ का? भगवान श्री राम ने एक कोमा में गई हुई माँ को, दीदी को, अहिल्या को स्पर्श किया और वो तत्क्षण पुनर्जीवित हो गई। अच्छा, जिन्हें हम कहते हैं कि वो पत्थर की थी और राम जी ने छुआ और वो वापस इंसान बन गई थी। ये तो सांकेतिक ढंग है ना कहने का। मूलतः वो यही है कि वो रिवाइव हो गई पल भर की स्पर्श चिकित्सा से। सो भगवान राम ने स्पर्श किया, और भगवान राम के बाद द्वापर त्रेता युग में जो समय था उसमें ये विद्या कुछ समय जागृत रही, फिर खो गई। क्योंकि हमारे यहाँ पे ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, कभी कभी मंत्र खो जाते थे, तो कभी कभी सही शिष्य नहीं मिलते थे तो विद्या लैप्स हो जाती थी या डिस्टॉर्ट हो जाती थी, फिर लोग उसको झाड़ फूक या ऐसा कुछ कह के छोड़ देते थे। ऐसा हुआ, भगवान कृष्ण ने इसको पुनः ढूंढा, और भगवान कृष्ण की गोद में शिशुपाल जैसे ही आया, आप जानते हैं उसके जो अंग विकृत थे तत्क्षण वो हील हो गए। उसके बाद फिर कई किस्से हैं, कुब्जा के पीठ पे उन्होंने हाथ रखा और उसका कुबड़, उसका हंचबैक ठीक हुआ। अच्छा, ये सब रेकी है? सब है, ये स्पर्श चिकित्सा है। अच्छा। और रेकी के बारे में अब बहुत प्रचलित है। अब तो रेकी 95 से लेके अब 30 साल होने आए, भारत में बहुत रच पच बग गई है। तो अब लोगों को सबको पता है, किसी ने सीखी हो न सीखी हो, कि रेकी इतनी प्रभावी है कि हम अपने घर में बैठकर, अमेरिका में कोई बंदा है जिसको आपने देखा भी नहीं, यहाँ से हम उनको एनर्जी ट्रांसफर करके उसका इलाज कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। वाह, इट इज सो इफेक्टिव, सो साइंटिफिक कि ये सब है। इसका भी उदाहरण मिलता है द्रौपदी। हाँ, जो उनका चीर उन्होंने संभाला था, उन्होंने दूर से संभाला, ही वॉज नॉट प्रेजेंट वहाँ पर। इन्होंने पुकार लगाई। इट इज़ लाइक कॉलिंग और स्टार्टिंग द रेकी चैनल, डिवाइन एनर्जी चैनल, और वो शक्ति आती है बिना किसी अपवाद के। इट ऑलवेज कम्स। तो वो आई और उन्होंने उनको बचाया। ऐसे कई किस्से हैं, युद्ध में देख लो आप, महाभारत के युद्ध में, रामायण के युद्ध में। फिर ये जो युद्ध, जैसे आप रामायण का युद्ध देखते हो तो यहाँ पर आपको बुलेट और गन वाला नहीं दिखता। अर्जुन क्या करता है, बाण धनुष्य उठाता है और मुंह के मुंह में कुछ मंत्रोच्चारण करता है। हाँ। और वो मंत्रोच्चारण उसको किसी साधना से मिले हुए है। कोई पर्जन्यास्त्र मिला, कोई इंद्र ने दिया, तो उसके साथ कुछ सिंबल्स, वो मंत्र का जो बाण होता है वो अलग अलग शेप का होता है ना। इट मीन्स द मंत्र इज नॉट ओनली ऑडियो बट इट ऑल्सो हैज इमेज फॉर्म।